12% 14% जो बढ़ा के दे रहा है पैसा, उसका पेमेंट आज भी हो रहा है। पूरा नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अब इसको तो जांच कर तुरंत FIR होना चाहिए इन लोगों पर। सहायक किसी का उसको नियम टाइम ने हटा दिया है, उसके बाद भी वो घर पे जाके अपना काम कर रहा है। कर्मचारी जो है उनसे मांगा जाता है। कौन है कर्मचारी? वो अभी तो हटा है 2 दिन पहले, उसका नाम है रंजीत कुमार। अच्छा, वही मांगा। हाँ, वो अभी डिस्कशन हुआ है उसका बड़िया ब्लॉक में। वो अध्यक्ष नगर परिषद के अपने पैड पर 25 पार्षदों के आवेदन के साथ लिखा है कि कार्यपालक पदाधिकारी 12% कमीशन ले रहे हैं। 12% 15% जो ज्यादा कमीशन देगा उसका पहले भुगतान होगा। हमसे तो 14% मांगे हैं। आपने दिया? नहीं दिया, हमारा पेमेंट आज भी फंसा हुआ है। कितना पेमेंट फंसा हुआ है? मेरा कम से कम 70 लाख रुपया फंसा। सिम्पी गुप्ता जिम्मेदार है। सिम्पी गुप्ता को जनता ने वोट दिया है, हिंदू मुसलमान ने वोट दिया है। सिम्पी गुप्ता से सफाई अगर नहीं होता है, नगर परिषद भ्रष्टाचार नहीं रुकता है, 14% 12% कमीशन मांगा जाता है। आज तो सिम्पी गुप्ता नहीं कुछ एक्शन लेती है। ऐसे लोग तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो पैड पर लिख कर दे कार्रवाई नहीं होना किसी स्तर से, ये आपको दर्शाता है कि बिहार में भ्रष्टाचार राज। अच्छा, जब 12 BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। सिवान नगर परिषद जो लगातार चर्चाओं में रहता है, भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाने की चर्चा चुनाव में हुई, लेकिन अभी भी लगता है कि भ्रष्टाचार यहां से खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ काम करने वाले ठेकेदार और कुछ जनप्रतिनिधि लगातार आरोप लगा रहे हैं। ताजा मामला आया है जहां नगर परिषद के ठेकेदार दिवेश सिंह ने एक सनसनीखेज आरोप नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पर लगाया है। उनके साथ पूर्व वार्ड पार्षद, सामाजिक कार्यकर्ता, जनसुराज के अध्यक्ष इंतखाब अहमद ने भी ये आरोप लगाया है। दोनों ने मिलकर ये आरोप लगाया है कि नगर परिषद के EO काम कराने के बदले 12 से 14% की कमीशन मांगते हैं। बिना कमीशन दिए उन लोगों का बिल भी पास नहीं होता है। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि जो नगर परिषद के कार्यपालक सहायक रंजीत कुमार हैं, जिनका ट्रांसफर लकड़ी दरगाह हुआ है, वे अब सिवान रहकर अपने घर पर रहकर फाइल मंगाते हैं और उस फाइल को आगे बढ़ाते हैं। आरोप है कि नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का सारा काम कार्यपालक सहायक रंजीत कुमार देखते हैं, जिनका यहां से ट्रांसफर हो गया है। सिवान के DM मुकुल कुमार गुप्ता ने उनका ट्रांसफर किया था। इसके बावजूद आरोप लग रहे हैं कि कार्यपालक सहायक रंजीत कुमार ही सारे फाइल को देखते हैं, जो 12 से 14% का कमीशन देता है। उनका बिल रंजीत कुमार कार्यपालक सहायक आगे बढ़ाते हैं और तब जाकर जो नगर परिषद के EO हैं उनके द्वारा इस पर साइन किया जाता है, तब नगर परिषद में काम कराने वाले ठेकेदारों को पैसा मिलता है। इसको लेकर दिवेश सिंह ने बहुत कुछ आरोप लगाया और इसके साथ ही जो जनसुराज के जिला अध्यक्ष है, पूर्व वार्ड पार्षद है, सोशल एक्टिविस्ट है, इंतखाब अहमद ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही नगर परिषद की चेयरमैन सिम्पी गुप्ता का इस्तीफा भी मांग किया गया। आइए आपको सुनाते हैं नगर परिषद के ठेकेदार दिवेश सिंह और जनसुराज के जिला अध्यक्ष इंतखाब अहमद ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं। 12% की कमीशन भी ली जाती है। वो तो खेल अभी चालू है। क्या खेल है? खेल तो 12% 14% जो बढ़ा के दे रहा है पैसा, उसका पेमेंट आज भी हो रहा है और कहा जा रहा है कि नगर परिषद में फंड नहीं है।
2 महीना में 9 करोड़ रुपया पेमेंट यही अरविंद कुमार सैयद साहब हमारे किए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 9 करोड़ रुपया किसको दिए हैं पेमेंट भाई? और आप कहते हैं कि हम सफाई कर्मी को देने के लिए पैसा नहीं है, पेमेंट नहीं है हमारे पास। तो हम पूछना चाहते हैं कि पैसा गया कहाँ, कैसे काम चलेगा? कितना प्रतिशत कमीशन लिया जाता है? अब तो ट्रैफिक का हिसाब से है। जैसे आप बताए थे कि एक बार पहले भी इसकी आवाज़ उठाते रहे हैं, तो आपसे कितना प्रतिशत 12%, 15%, जो ज़्यादा कमीशन देगा उसका पहले भुगतान होगा। आपसे किसी किसी चीज़ मांग की में गई थी? हमसे तो 14% मांगे हैं। आपने दिया? नहीं दिया, हमारा पेमेंट आज भी फंसा हुआ है। कितना पेमेंट फंसा हुआ है? मेरा कम से कम 70 लाख रुपया फंसा हुआ है। यानी कमीशन नहीं दीजिएगा, पेमेंट नहीं होगा। और वही जो दे रहा है उसका पेमेंट हो रहा है, रोज हो रहा है, लुका छुपा के हो रहा है। अच्छा, तो क्या मांग करते हैं आप जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन मांग रहे जाँच हो तो ठीक है, जाँच हो इस पर। और जो सहायक किसी था उसको नियम साहब ने हटा दिया है, उसके बाद भी वो घर पे जाके अपना काम कर रहा है। पेमेंट कैसे पैसे की मांग होती है, फोन से या डायरेक्ट? नहीं, जो ऐसी है हमारे क्या नाम है, कर्मचारी जो है उनसे मांगा जाता है। कौन है कर्मचारी? वो अभी तो हटा है 2 दिन पहले, उसका नाम है रंजीत कुमार। अच्छा, वही मांगता है। हाँ, वो अभी अब डिस्कशन हुआ है उसका बहरिया ब्लॉक में। किसके नाम पे मांगता है? ईओ साहब के नाम पर, ऑफिस के नाम पर, बड़ा बहू के नाम पर। यही खेल चल रहा है। 14%, 14%, 15% यही खेला है। तो कहाँ सफाई कहाँ से होगा? हम यही ठेकेदार दिनेश सिंह के आरोप क्या है, उपाध्यक्ष नगर परिषद के अपने पैड पर 25 पार्षदों के आवेदन के साथ लिखा है कि कार्यपालक पदाधिकारी 12% कमीशन ले रहे हैं। जांच डीएम साहब के पास आया हुआ है इसका, अभी भी लिया तो जग जाहिर है। हर ठेकेदार से पूछिएगा, कैमरा हटाकर, तो हर ठेकेदार बताएगा कौन कौन लोग संलिप्त है इसमें। पूरा नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अब इस पर तो जांच कर तुरंत FIR होना चाहिए इन लोगों पर। जीवन यादव जब चुनाव लड़वाए थे SMP गुप्ता का, उन्होंने कहा था कि नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। हम तो जानते हैं जीवन यादव क्या है नगर परिषद में, कुछ नहीं है ना। उनके घर से कोई वार्ड मिनिस्टर है ना कुछ है। अब हम चौधरी को वोट दिए तो चौधरी का जीवन ले लेंगे। SMP गुप्ता जिम्मेदार है। SMP गुप्ता को जनता ने वोट दिया है, हिंदू मुसलमान ने वोट दिया है। SMP गुप्ता से सफाई अगर नहीं होता है, नगर परिषद भ्रष्टाचार नहीं रुकता है, 14% बार कमीशन मांगा जाता है, आज तो SMP गुप्ता नहीं कुछ एक्शन लेती हैं, ऐसे लोग तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं है उनको। तो एक्जीक्यूटिव के द्वारा 12% की कमीशन ली जाती है। ये तो आपसे बोल रहे हैं, दिवेश सिंह ठेकेदार बोल रहे हैं। दीवान नगर परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरमैन हैं, जेपी गुप्ता के पत्नी किरण गुप्ता, उन्होंने अपने पैड पर लिखित 25 पार्षदों के साथ आवेदन दिया है नगर विकास आवास विभाग को, मंत्री को, जिला पदाधिकारी को, कि कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह 12% कमीशन मांग रहे हैं। इतना बड़ा प्रमाण बताइए कि 25 पार्षद लिख के थे, उपाध्यक्ष पैड पर लिख के थे, कार्रवाई नहीं होना किसी स्तर से, ये आपको दर्शाता है कि बिहार में भ्रष्टाचार राज। अच्छा, जब 12% कमीशन ही दीजिएगा तो फिर काम तो एकदम डल होगा, खराब होगा। ये तो प्रशासन का काम है देखना। लीजिए, अगर सिवान नगर परिषद में 1600 लगभग योजना हुआ है, जो कांग्रेस है कि 15-16 अभी लोगों ने लिस्ट बनाया है, जिस काम का डबल भुगतान किया गया है। एक बार काम हुआ है, उसका काम का भुगतान किया गया। बहुत सही योजना है, जिसका काम भी नहीं हुआ उसका भुगतान भी हो गया है। लेकिन नगर परिषद के वरीय अधिकारियों का काम है ना जांच करना, चेयरमैन का काम है ये जांच करना। आप लगातार आवाज उठाते थे, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अब क्यों नहीं आवाज उठा रहे? आप तो जनसुराज से भी जुड़े हुए हैं। अरे भाई, हमने तो लिखा है, हम हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया। आपको हम लोग बुलाने वाले हैं एक दिन, अभी बुलाएंगे छठ बाद, कि हमने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया, उसका डिटेल हम बताएंगे आपको। अब छठ के बाद ये निश्चित तौर पर ये स्टार्ट होगा। ये बहुत गंभीर मामला है, इसमें जांच होना चाहिए कि पैसे की लुटाई नगर परिषद कैसे हो रही है, कौन लोग लूट रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। नीचे से ऊपर जो भी कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक है, सब पर जांच कर FIR होना चाहिए।